चलो सबको अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जो अपने साथ बैठे हैं इनका नाम है सुल्ताना शेख। ये अपने काफ़ी पुराने क्लाइंट है और इनको अपने थेरेपी से बहुत फ़ायदा हुआ है। काफ़ी पुराने मतलब 2016 से ये अपने साथ जुड़े हैं और 2016 से ये अपनी थेरेपी ले रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ हुई थी और क्या फ़ायदा हुआ। आपका पूरा नाम बताइए। पूरा नाम सुल्ताना रफीक शेख है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्रीन पार्क में रहती 42 में। कौन से सेंटर पे जाते थे? मैं यूनिटी पार्क में सेंटर में जाती थी। अपना जो सबसे पहला सेंटर कौन सा है? यूनिटी पार्क का सेंटर। तो वहां पर वो थेरेपी के लिए जाते थे। तो वहां जाने से पहले क्या तकलीफें थी? मेरे को तो पहले मालूमात नहीं थी। मेरे को रज़िया आपा ने मालूमात दी। मेरे बाजू में थे तो वो बोले मैं सुल्तान आपा मैं 2 दिन से जा रही, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तुम आएंगे क्या? ठीक है मौली, मैं आने को तैयार है। तो बोले आज नहीं कल जाऊंगी। बोले मौली दूसरे दिन आई। मैं पहले दिन मेरे को बहुत फायदा हुआ। पहले तकलीफ क्या क्या थी आपको? तकलीफ मेरे को पूरा अपना बदन सूजा हुआ था और और एक निवाले भी खाई तो उल्टी हो जाती थी। 2-2 दिन पेशाब नहीं होना मेरे को और भूख नहीं लगना मेरे को। चलने को नहीं आता था, पाँव घस से भी चलती थी मैं। चलने की भी ताकत नहीं। एक निवाले भी खाई तो उल्टी हो जाना, पानी भी पी तो उल्टी हो जाना, दूध भी पी तो उल्टी हो जाना और चक्कर आनी। 3-3 दिन बिस्तर पे से उठने को नहीं आता था मेरे को, करवट लेने को भी नहीं आता था। और डंडा पकड़ते भी जैसा लाइट चालू करी तो डंडे के साथ में बटन चालू करती थी। बाथरूम को गई तो डंडा टेकते भी जाती थी। कितनी पुरानी तकलीफ थी ये सब? ये मेरे को 6-7 साल पुरानी तकलीफ थी उसके पहले से। क्या क्या इलाज कराए थे इसके लिए? मैं तो बहुत दवाखाने में एडमिट हूँ, 2-2 महीने में एडमिट होती थी। सौसन में 20-20 दिन रहना। हर दवाखाना नहीं ये छोड़ी के जैसा 2 महीने में एडमिट होना, ये 20 दिन 15 दिन रहती थी एडमिट। क्योंकि मैं डॉक्टर कोई भी देखने का तो बोलेंगे इनको एडमिट करो, ये घर में रखने के काम की नहीं है। बोले ये पेशेंट इनको कभी भी अटैक आ सकता है। तो लेके मेरे भाई आधी रात को भी 2 बजे रात को भी भगाते थे मेरे को। भाई भगाते थे। अब उनके फैमिली में कौन कौन है जानेंगे? कौन कौन था फैमिली? मेरे फैमिली में कोई नहीं, मैं अकेली रहती है। अकेले रहते वो, कोई नहीं रहते? फिर आपका ये सब कौन करता था? तो मेरी बहन सैयदनगर वाली बहन आती थी, नहलाती थी धुलाती थी मेरे को। फिर सब कपड़े पे धो के साफ सुथरा करके जाती थी, खिला के तो खाए भी नहीं जाता था। 4-4 दिन को आती थी वो अपना मेरे को ये करके देख के जाने की। फिर आजू बाजू बोल के जाने की, जरा मेरी बहन पे ध्यान दो करके। सुने, मतलब उनके फैमिली में कोई भी नहीं है, ना शौहर है ना बच्चे हैं, वो अकेले रहते और इतनी सारी उनको तकलीफें थी। तो आस पड़ोस के लोग और उनके भाई बहन जो भी है उनका, तो थोड़े थोड़े दिन में आके उनका ख्याल रखते थे। लेकिन वो हर 20 दिन में, 15 दिन में, महीने में क्या होने के, वो एडमिट होने के। दवा गोली चालू थी, इलाज चालू था। 7 साल से उनको ये सब तकलीफें थी, लेकिन कहीं से भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर अपने थेरेपी का पता चला, अपने थेरेपी में आने लगे। तो उसके बाद में तुमको क्या क्या थेरेपी लिए पहले? पहले मैंने 9 बोल ली, फिर 3 बोल ली, टेस्लेन ली, यूनिट मैट पे सोई, सब पूरी थेरेपी भरपूर लेने की। मैं जो भी मेरे को हर इसमें फायदा में लगता था। और पहली बार तो मेरे को ऐसी उल्टी हुई चिकट चिकट कि पूरा मोरी भर गई थी। ऐसे कि तब पानी में 5 बकेट पानी डाली, वो गया नहीं। आखिर वो खराटे से ये करते जब गया वो। क्यों उनको उल्टी हो गई? हाँ, इम्प्रूवमेंट एक्शन उनको आया था। जब हमारे पेट में स्टमक जठर बोलते उसमें जब गंदे एसिड रहते, गंदगी रहती, तो उनको खाना खाए जाने का क्या? नहीं खाए जाने का। उल्टी होने की, एसिडिटी होने की, क्योंकि वो अंदर लेने का ही नहीं, इतनी उनकी गंदगी भरी हुई थी। तो जब अपनी थेरेपी ली उन्होंने तो क्या हो गया, उनकी उल्टी होके वो गंदगी बाहर निकली। तो उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट एक्शन बोलते। तो सुधारना होने की क्रिया, तकलीफ अच्छी होने की निशानी। तो वो उनका सिम्टम्स दिखा उनको कि गंदगी क्या हो गई, पेट से पूरी तरह से बाहर आ गई। फिर क्या क्या फायदा हुआ अपने यहाँ से? उल्टी होने के बाद मेरे को भूख लगने लगी, भूख नींद अच्छे से आने लगी, चक्कर थोड़ी कम हुई मेरी। नहीं तो मेरे को चक्कर ऐसा 5 मिनट में बैठ नहीं पाती थी, मेरे को चक्कर थे। चलने में क्या फर्क हुआ? चलने में भी मेरे को 8 दिन के बाद मेरे को 2 साल से मैं लंगड़ते पाँव घस से भी चलने के 8 दिन में चलना है मेरे को। कितने दिन में चलना है उनको? 8 दिन में। 2 साल से वो लंगड़ के चलते थे, 2 साल से। पाँव का दर्द और बढ़ गया था पहले तो। बढ़ने के बाद मेरे को 4-5 दिन दर्द बढ़ा, फिर दर्द खुला, दर्द कम होने के बाद पूरे मेरा नसा खुल गए और चलना अच्छे से आया। तो जब से मैं लंगड़ के नहीं चलना लगी। मतलब कि 2 साल से उन सीधे से चले थे नहीं, तो नसें उनकी पूरी क्या हो गई थी, जाम हो गई थी, आकड़ गई थी। तो अपने पास आए, नसें खुलने लगी, तो उनका दर्द क्या हो गया, बढ़ गया। तो फिर जब नसें उनकी खुल गई पूरी तरह से, क्योंकि नसें जाम रहेंगी, आकड़ी रहेंगी तो दुखेंगी।
लॉक होंगी बॉडी, वही जब खुलेंगी तभी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, तो उनको दर्द थोड़ा बढ़ गया। और फिर उसके बाद में क्या हो गया उनका, 8 दिन के बाद में जब पूरा खुल गए नसें, तो फिर से वो चलने लगे। और क्या फायदा हुआ? और मेरे को यूरिन की फिर जो तकलीफ थी वो, इन्होंने की भी मेरे को जो तकलीफ थी पेशाब मेरे को 2-2 दिन नहीं होने की हुई भी, तो मेरे को एकदम 1.25 महीने के बच्चे कैसे होती उतनी थोड़ी होने की, 2 दिन में भी हुई तो पेशाब फुल्ली नहीं होने की, तो वो भी मेरी तकलीफ दूर हो गई पेशाब की भी। किडनी में सूजन थी मेरी, वो किडनी की सूजन गई। और छाती में मेरे दावे हाथ के गांठ आई हुई थी, वो गांठ भी चले गई। थायराइड की गांठ थे मेरे 2-3, वो भी चले गए। गले में जो गांठ आए हुए वो भी चले गए। हाँ, वो भी चला गया। हाँ, यानी एक दिन में अपना जो थेरेपी है ना, पूरा कोर्स, जांगासू पानी से, ब्रेसलेट, यूनिक टॉप, 3 बॉल, 9 बॉल, पूरी थेरेपी। पहले तो इनको यूनिक टॉप शायद 1 दिनार देने के ना, हाँ, पहले रोज नहीं देने के, पहले 9 बोले नहीं, दूसरे दिन फिर यूनिक टॉप देने के, क्योंकि पहले यूनिक टॉप इधर रहता है 9 बॉल देंगे। पहले क्यों देने के वो, क्योंकि पहले यूनिक टॉप उतने नहीं थे, हमको ही माल नहीं मिलने का, हमने पहले एक यूनिक टॉप पे सेंटर चलाए ले, एक पूरे सेंटर में एक यूनिट टॉप रहने का। तो आज दिए कल नहीं देने के, परसों दिए तरसों नहीं दे, ऐसे हम लोगों को भी रोज नहीं दे सकते, क्योंकि इतने सारे लोग रहने के किसको किसको देंगे। तो पहले हमको भी वो चीज नहीं मिलती थी, जब नए नए हमने स्टार्ट किए थे, तो पहले एक यूनिक टॉप हमारे पास आया, फिर कुछ महीने हमने एक पे चलाए, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो धीरे धीरे करते करते चीजें बढ़ गई। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है, अपन लगाए हैं 4-4, 5-5 हर सेंटर में, और किसी को चाहिए तो वो भी अपन कोशिश करते, क्योंकि पहले माल हमको खुद को नहीं मिलता था, तो इसलिए इनको कम मिलने की वो चीज़, क्योंकि सबसे 2015 में शायद सेंटर हमने ओपन किए थे। हाँ, 15 में स्टार्ट किए थे, ये 16 में आए, तभी भी 21 था। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ते गई। दवा खाने में जो एडमिट होने के अभी होते, नहीं, मैं अभी जैसे मैं यहाँ सेंटर में आई भी है ना, जब से 2016 से एक बार भी एडमिट नहीं हुई मैं। पहले कितने दिन होने के? मैं 2-2 महीने में एडमिट होती थी, क्योंकि मैं खुद परेशान होती थी। एडमिट होने के बाद मेरे को कुछ फायदा नहीं रहता था वहाँ भी दवाखाने में। और किडनी की तकलीफ होती, वो वो भी चला गई। प्रॉब्लम नहीं नहीं है, हारने की थी गांठ, वो भी चली गई, कुछ तकलीफ नहीं रही। अरे इनको इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी बीमारियां थी ना, कि बहुत बैड कंडीशन में आते ये। काला पड़े हुआ था वो टाइमिंग पे मैं आई थी तो, और पूरी सूजी हुई थी, मेरे को कुछ नहीं सुधरता था। मैं क्या बोलूँ, क्या तकलीफ। मैं जब भी मेरी एक तकलीफ दूर होती थी, मैं 2 रकात शुक्र नमाज पढ़ती थी। वो मेरी ये तकलीफ अल्लाह ने मेरी दूर करे हुई है। मतलब इतनी सारी तकलीफें थे, अभी तकलीफें आई भी एक एक करके, और बहुत टाइम से उनके शरीर में थी, तो जाएंगी भी एक एक करके। तो जैसा उनको एक एक तकलीफ में फायदा होने का, वैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। दर्द से, यूरिन की प्रॉब्लम से उनका चेहरा भी काला पड़ा था, एसिडिटी भी उसकी वजह से चेहरा काला पड़ता है, और ज्यादा दवाई गोलियां लेने से पड़ता है, तो उनका फेस भी एकदम डार्क था। और इतनी सूजन थी, पेट कितना बड़ा था तुम्हारा? मेरा इतना बड़ा था कि सामने की चीज दिखाई नहीं देने की मेरे को। बहुत बड़ा पेट। मांडी डालने को नहीं आता था, बैठने को नहीं आता था। मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने की, अभी बैठ के नमाज पढ़ती मैं भी। सब गई, मगर जैसा एक भी दिन छुट्टी नहीं करना, मेन बात कि मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी। यानी ये जो संडे की छुट्टी है तो वही छुट्टी ये करी, तो अपने को समझ में आता कि अपनी क्या बीमारी अच्छी हो रही है, अपन क्या ये कर रहे हैं। अपन टॉक्सिन भी निकाले तो अपन ध्यान देने का, अपना कहाँ का टॉक्सिन निकल रहा है एहसास करने मांगता। अपन बातें में निकाल रहे हैं, आधा घंटा बैठ रहे तो अपन ध्यान देने का कि अपने कहाँ से अपने झुंझुन होता महसूस होता है टॉक्सिन निकालने। टॉक्सिन भी इनके अभी तक चालू है, आज भी ये टॉक्सिन निकल के जाने वाले हैं। मैट कितने साल से तुम्हारे पास? मेरे मैं 2017 में ली हुई मैं, जब से मेरे पास है कि अभी तक बिगड़ी नहीं जा रही। 2017 से उनके पास है, अभी तक बिगड़ी नहीं, और घर पे मैट लेने के बाद भी उनके टॉक्सिन कंटिन्यू है, क्योंकि इनको तकलीफ ज्यादा थी, तो इनके टॉक्सिन मेरे को लगता है 100 से ज्यादा तो वो टाइम पे निकाले उन्होंने, और उसके बाद में अभी भी महीने में एक दो आके वो टॉक्सिन निकालते, क्योंकि शरीर को मेंटेन रख रहे हैं, इसलिए अभी तक वो अच्छे हैं, बीमार नहीं पड़े। कोई नवी बीमारी आई आपको? नहीं आई, 2016-17 नहीं नवी बीमारी कुछ नहीं आई, क्योंकि मैं अभी ये जो भी महीने में एक बार टॉक्सिन घर पे मैट लेने का, और महीने में आके एक आधे बार टॉक्सिन निकालने का। जैसे मैंने हेतु वाली को भूली नहीं, जैसा भूले नहीं वो। वो हेतु वाली को अपना है मशीना, तो अपना खुद ही से अपना ये सब लेती करती कि आगे चल के कुछ बीमारी ना आए। क्योंकि उनको कोई नहीं। थेरेपी कितने बार लेते हैं? तेरी भी अभी मैं दिन में 2 टाइम लेती, पहले 3 बार लेती थी, बहुत तकलीफ रहने की तो
अभी सुबह और शाम 2 टाइम लेती। आधा घंटा, कभी अपने को ज़्यादा तकलीफ है 50 टेम्परेचर पे रख के सो जाए, सुबह में भी उठे तो एकदम फ्रेश। कुछ एक नस अपने को दर्द नहीं दिखेगा, एकदम फ्रेश उठ रहे ऐसा लगता। रात भर भी सो सकते 15 टेम्परेचर पे रख के, 50 पे। 45 to 50 टेम्परेचर रख के आप लोग उस पर रात भर भी सोचते, तुम्हारी बॉडी पे कि कितना तुमको लगता, फिर भी मिनिमम 45 पे कुमकुमा लगता। अपने को छाती में कभी ठंडी से कभी चमका मारते, कभी ठंडी बच के आ रही, तो अपने को ठंडी का एहसास नहीं होता कितनी ठंडी है। अभी बीच में बीमार हो रहे इंसान, एक एक को खून घासा उठ जाता। मेरा खून घासना है कुछ नहीं, अपना सब अच्छे, खून भी अच्छे से मैं पतला रहता, अपना काम रहता। खून घट होने से नसा जाम हो जाते हैं। मेरे को दिन भर में 15 गोले खाती थी, खाना कुछ नहीं रहने का, एक निवाले भी खाना नहीं है, 15 गोले। दूध भी पी तो उल्टे हो जाने, आखिर को गोले भी मेरे बाहर निकलने चालू हो गए थे, पूरे बंद हो गए। अभी खाली बीपी के थायराइड के आधी आधी गोली खाती, वो भी वो चले जाता। फिर भी डॉक्टर क्या बोलते, वो गोली आधी तो भी खाओ, कुछ नहीं, बंद नहीं करने का। देखो अभी वो डॉक्टर पे डिपेंड है कि वो डॉक्टर कैसे है। आशा ताई के डॉक्टर ने उनकी गोलियां बंद किया है ना आशा ताई? तो अभी डॉक्टर पे डिपेंड है वो कौन से मेंटेलिटी का डॉक्टर तुमको मिल रहा। कुछ कुछ, हाँ, कुछ कुछ डॉक्टर रहते हैं कि जरूरत नहीं है तो मत खाओ। क्या? तो वो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा को बॉडी में कुछ तकलीफ नहीं है, फिर भी तुम वो गोली बंद मत करो, आधी तो गोली रखना जरूरी है। तो वही बता रही ना, डॉक्टर पे डिपेंड करता और उनके शरीर पे वो क्या 15 साल से खा रहे थे, तो उससे डॉक्टर ने क्या बोला कि आधी कंटिन्यू रखो, बंद मत करो करके। लेकिन आशा तक कि डॉक्टर ने क्या बोला, उनकी बंद कर दिया। अभी सबकी बॉडी अलग है, डॉक्टर्स भी अलग है, समझ रहे? अभी सबके अलग अलग रहता है। लेकिन गांठ वगैरह जो होती थायराइड की, उनकी वो गांठ पूरी पिघल गई। नहीं तो थायराइड की जब गांठ होती ना तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है उसको। पूरा गला सूजता था, अभी जरा भी गला सूजन नहीं है, जरा भी नहीं। देखो पूरा सूजा हुआ था उनका गांठ। अभी जरा भी सूजन नहीं है। पैर पे भी सूजन थी ना? पैर पे पंजे ऐसे सूजे हुए रहने के ना, जैसा इंसान लेडीज औरत कैसे 9वें महीने में पाँव सूजते हैं, वैसे पाँव सूजन आती थी। एडी टाच भी सूजी भी रहने की नीचे से भी, चलने को नहीं आता था मेरे को। पैर घस के चलते थे। अभी कैसे चलता है? अभी अच्छे चलते हैं? अभी अच्छा चलते। माशाल्लाह। उनको जितना भी फायदा हुआ, अपनी पूरी थेरेपी उन्होंने कराई, रेगुलर आए, पूरा कोर्स किए। अभी ये तो सब तुमने सुने, उनके घर में कोई नहीं ये भी सुन, लेकिन उन्होंने जो मशीन अपने से लिए, यूनिक टॉप लिए, जो भी सब पूरा सेट लिए, तो वो कैसा लिए? क्या था तुम्हारे पास सोर्स? मेरे को ये उम्मीद थी खाली कि मैं ये चीज़ लूँगी। जब देखो तो जब मैं ये सोचती थी मेरे पास भी ये चीज़ हो ना करके, दिल में तमन्ना रहती थी। मैं वो गोले बीस का धंधा करती अपने घर में, 500 1000 रुपये जो भी माल है तो उसमें 10 रुपये 20 रुपये पीछे फेंकती थी अपना, कि मेरे को ये चीज़ मांगता करके। बीसी डाली थी मैंने, बीसी डाल के ये नियत करी थी कि मैं ये मेरे घर में ये आना मेरे को, क्योंकि मेरे को 1 से 2 टाइम थेरेपी मांगता है ये। 1 से 2 टाइम थेरेपी मांगता मेरे को। एक थेरेपी में फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं 2 टाइम लूँगी तो मैं और भी जल्दी ठीक होंगी। वो नियत करी थी, मगर अभी वो टाइम पे नियत करी थी तो बहुत मेरा सही इरादा था। अभी ये ज़्यादा उम्र बढ़ते गई तो बाद में इंसान नहीं ले पाता कोई चीज़। और मैं वो मशीन लेके मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एक नेक काम करे, क्योंकि हेतवाली में को जो जाना है वही परखा है वो चीज़ को। तकलीफ अगर जिसकी ज्यादा रही तो उनको 2 से 3 बार थेरेपी की जरूरत रहती है। अभी कोई तो बोल रहा था मुझे, तुम दोनों में से बोल रहे थे कि सुबह में थेरेपी लेके गए हम लोग तो शाम तक अच्छा लगता। तुम लोग यहाँ कि शाम में क्या होता, वापिस से दर्द बढ़ता। तो क्यों बढ़ता ये? क्योंकि तुमको 2 टाइम थेरेपी की जरूरत है। किसी की तकलीफ ज्यादा है, ज्यादा पुरानी है, एकदम घर बना के बैठी है, तो तुमको लेने के बाद 6-8 घंटे अच्छा लगेगा ही। लेकिन जैसी थेरेपी की भी कम हो रही वैसे दोबारा से वो जरूरत पड़ती है थेरेपी की। तो इनको भी ऐसी ही था, क्योंकि तकलीफ इतने सालों से थी, कई ज्यादा थी, तो उनको 2 टाइम थेरेपी की जरूरत थी। वो समझो, इसलिए उन्होंने क्या किए, फिर घर पे खरीदे। बाकी मशीनें कैसे लिए? बाकी मशीनें कुछ बहन ने मदद करी है मेरे को, जैसा कि बोले कि सुल्तान तेरे को फायदा हो रहा है, तो बोले फिर हाँ ये लेंगे कि आप पूरा घर भर अपन ले पाएंगा ये चीज़। दवाखाने में भी नहीं भी तो मेरे को महीने भर में 5000 से भी खर्चा जाता था दवा का। ये मश ये जाओ से वैसे इसका क्या फायदा हुआ तुमको?
इससे मेरे को वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ये फायदा हुआ। नींद अच्छे से आने लगी इससे भी। कफ कफ भी नहीं रहने लगा मेरे को। और हार्ट की धड़कन अच्छे से काम करने लगी। नहीं तो मेरे को हार्ट में सूजन आती थी। तो सूजन आने से डॉक्टर लोग बोलेंगे कि तुमको कभी भी अटैक आ सकता हो। हार्ट पे सूजन नहीं आने मांगता करे एडमिट करते थे मेरे को। तो ये पहनने से मेरा हार्ट की सूजन भी चली गई। मेरे को हर चीज में फायदा मिला ये इससे। ये वो ब्रेसलेट कब से जब से पहन रहे हो? हाँ, जब से मैं थेरेपी लेना चालू करी 2016 से, जब से मेरे हाथ में ये 24 घंटे मेरे हाथ में रखती है। मैं कभी भी अपने छाती में कभी गैस की वजह से चमक मारे तो ये फिरा लिए तो चमक कम हो जाती ताबड़तोड़। दवा खाने जाते हैं, फिर आने का। 36 मारता फिराने का उल्टा 36 ऐसे फिराए तो अपना ताबड़तोड़ चमक कम हो जाती। घुटने में अपना चमक मारे तो फिरा लिए बैठे बैठे अपना तो वो कम हो जाता। बोली थी ना उस दिन। हाँ हाँ हाँ, बोले थे ना अभी भी। हाँ, देखो तुम लोग जब हमको टाइम देंगे, बैठेंगे, लेक्चर सुनेंगे, सर का लेक्चर सुनेंगे, तो सब सीक्रेट तुमको पता चलेंगे। आएंगे थेरेपी लेंगे जाएंगे तो नहीं पता चलेंगे। हाँ, तो सुनते जिसने किसने किसको पता है ये बात, हाथ ऊपर करो। ये जो ब्रेसलेट फिराने की। हाँ, तो ये लोग, हाँ पता चला ना। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, इसका इस्तेमाल देखो जिधर भी तुमको दर्द है, तकलीफ है, सिर्फ वो चीज ये ब्रेसलेट निकालो और वहां पे वो चीज को टच करो। इसका पानी का इस्तेमाल करो, ब्रेसलेट का इस्तेमाल करो, फौरन तुमको उसका फर्क पता चल जाता। ये ब्रेसलेट निकाल के दांत के अंदर में ये लको दबा के तो दांत का दर्द कम हो जाता ताबड़तोड़। तुमने किए वो ट्राई हाँ, किए भी मैंने। हम्म, अभी देखो ये सब तो हुआ, ठीक है। अभी 2016 से आज कितने साल हो रहे? 8 साल। 8 साल से थेरेपी ले रहे। अभी मेरे कान पे कुछ बातें आती कि थेरेपी लेने से खून जलता, हड्डियां जलती, आदत लगती, लिए जब तक अच्छा रहता, बाद में वापिस से फिर से उसकी प्रॉब्लम तकलीफ बढ़ जाती है ना। तो ये सब रूमर्स लोग फैलाते हैं। तो अभी अगर ऐसा कुछ होता तो ये 8 साल से ले रहे तो कितना उनके साथ होना चाहिए था? ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं हुआ मेरे को तो अभी कुछ तकलीफ नहीं है, तो फिर भी मैं लेती कि आगे चल के मेरे को कोई तकलीफ ना हो। ये वजह से मैं थेरेपी लेती। तो ये सब रूमर्स है। अपनी जो यूनिक टॉप है, अपनी जो थेरेपी है, एकदम ओरिजिनल रियल नेचुरल डायमंड है। ये सब होता है लेकिन डुप्लीकेट चीजों से। अपनी जो थेरेपी है, जो यूनिक टॉप है, वो उसमें जो स्टोन्स लगे हैं वो प्योर नेचुरल स्टोन्स है। अगर तुम ऑनलाइन जा रहे, या हम देखो किसी बारे में बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारा माल ओरिजिनल है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते, तो हमारे इससे किसी को भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। ये तुम्हारे सामने सबूत है। 2018 से हमारे ये क्लाइंट है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो इनके साथ भी होता। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये सलाह देना चाहूंगी कि छुट्टी मत करो। तुम रोजाना आएंगे थेरेपी लेंगे तो जो भी तकलीफ है तुम्हारे को, अप्रैल में रिएक्शन आया तो मैडम लोग को बताओ कि मेरे को ये आया था बाबा, तो मैडम लोग खुद बोलेंगे हाँ बाबा वो अच्छी की निशानी है। कोई कोई ना दर्द बढ़ने से इंसान भाग जाता है। क्यों दर्द में बहुत ही दर्द हो रहा, मैं बीमार तो और नहीं होंगी, वो डरने का नहीं रहता, वो अच्छी की होने की निशानी रहती। वो मैंने जरा भी नहीं डरी। मैं भी एक बार पहली बार मैं भी डरी, पाव का हुआ था मेरे को तो दर्द बढ़ने पे बोली मेरे को जो चलना आता था वो भी मेरे को तकलीफ हो रही। तो मैडम लोग ने मेरे को हिम्मत दी, तो मैंने वो दिल में सोच ली कि अल्लाह मेरे को इससे ज्यादा भी अप्रैल में रिएक्शन आएंगे तो मैं डरूंगी नहीं, मेरे को ठीक होना है, पूरी मेरी बॉडी ठीक होना है, बोले पूरी अच्छी चौके निकली भाई। लेक्चर सुनना जरूरी है कि नहीं है? लेक्चर सुनना तो बहुत जरूरी है। मैं सुनती बोल के अभी वो लेक्चर के इससे मैं कैसी थेरेपी लेना है क्या लेना है। अभी मैं घर पे वो 8 साल से उसी लेती ना, सब मशीन आए तो मैं लेक्चर नहीं सुने तो मैं ये थेरेपी ले नहीं पाती थी ना। फिर लेक्चर सुनने से मेरे को सब मालूम आता है कैसा लेना क्या लेना। हाँ, उनके पास यूनिक टॉप, टॉप एंड टॉप, 3 बॉल, 9 बॉल, ब्रेसलेट, पानी में एक, हाथ में एक, नहीं नहीं, एक एक करके लिए। पहिले उन्होंने सिर्फ युनिक टॉप लिए हो, प्राइस पण कमी होतो, कट करो।